भागवत भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में आनंद कंद सच्चिदानंद जगत नियंता जगदाधार अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्तवांछात कल्पतरु तटद्युति पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण रास रासे श्री विश्वानुनंदने श्री राधे रानी की महती अनुकंपा से पतित पावनी भागवती कथा मंदाकिनी में अपने तन और मन को निमज्जित कराते हुए सुधी श्रोता महानुभाव गार्गी मैत्रेयी सीता सावित्री सती अनुसुईया के मार्गों को प्रशस्त करती हुई वात्सल्यमयी समुपस्थित देवियों, मंचस्थ याज्ञिक विद्वान सामवेदी कलाकार मुख्य यजमान, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब हमारे आपके जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमारे जीवन में भागवत जी की कथा प्राप्त होती है। जैसा कि आज इस श्रीवास्तव परिवार को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने का दिव्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बड़ी अद्भुत भगवान की कृपा है सज्जनों। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का स्थापना दिवस प्रातः काल से लेकर वैदिक विद्वानों के द्वारा कलश यात्रा से लेकर यज्ञशाला में वेदियों का निर्माण, पूजन, स्थापना इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न किया गया और इस समय हम सभी भागवत जी के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धावनत होकर भागवत जी की अमृतमयी कथा का श्रवण करने के लिए हम सभी उपस्थित कृपा गोविंद के जिस दिन का बहुत दिनों से इंतजार है कि नहीं। आज ये जो दिन हमारे आपके बीच में उपस्थित है इसी दिन का बहुत दिनों से इंतजार था। कब आएगा वो दिन कि हम सभी अपने परिवारीजनों के साथ, इष्ट मित्र सगे संबंधियों के साथ बैठ करके भागवत जी के सामने भागवत जी की कथा को श्रवण करेंगे। आज अपने सत्कर्म से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, भगवान की बड़ी कृपा से ये दिन हम सबको प्राप्त हुआ है। देखिए सज्जनों, यही कृपा है भगवान की। सामान्य जनों में और भगवत कृपा में कितना अंतर है। जब हमको आपको अपना काम किसी से करवाना होता है तो हमको आपको उसके पास जाना पड़ता है कि नहीं। अगर मेरा कोई काम है तो मुझे अपना काम करवाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के भी नियम है। भगवान जब स्वयं कृपा करना चाहते हैं तो स्वयं पधार जाते हैं। यही इतना अंतर है। जैसे आपकी कोई आवश्यकता पड़ी तो आप अपने गुरुजी के पास गए, लेकिन जब गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं तो स्वयं पधार जाते हैं। ऐसे ही हमारी कोई आवश्यकता होती है तो हम भागवत जी के पास जाते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, और जब भागवत जी प्रसन्न होते हैं तो स्वयं पधार जाते हैं। यही इतना अंतर है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है सज्जनों, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप है। भागवत में कहा गया है, तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरे। भागवत जी के एक एक अक्षर में श्याम की श्यामलता समाई हुई है। बीच बीच में नहीं, हर जगह, हर एक पल, हर एक बिंदु अनुस्वार में श्याम की श्यामलता व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण का ये वांगमय विग्रह है, वाणी स्वरूप है भागवत। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे तो उद्धव जी से कहा कि मैं अपना स्वरूप इसी भागवत में प्रवेश करा के जा रहा हूँ। एक कृष्ण वाला रूप लेके तो मैं गोलोक भले जा रहा हूँ,
लेकिन अपना दूसरा रूप भागवत के रूप में मैं यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ। और आने वाले कलिकाल में कलयुग के जो लोग होंगे वह जो भागवत जी का दर्शन करेंगे उन्हें मेरे दर्शन का फल मिलेगा। जो भागवत जी की कथा सुनेंगे मेरे चरित्र को सुनने का फल उन्हें प्राप्त होगा। जो भागवत जी का पूजन करेंगे मेरे पूजन का फल उन्हें प्राप्त होगा। इतनी कृपा गोविंद ने किया है। ये अद्भुत है भागवत की कथा सज्जनों। तो ऐसे भागवत के स्वरूप में साक्षात भगवान श्याम सुंदर ही हमारे घर पधार गए हैं। आज आपके दरवाजे पर भागवत जी स्वयं पधारे हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत जी के रूप में आपके यहाँ पधार गए। हमारे आपके यहाँ दो धारा बड़ी प्रसिद्ध है। एक धारा का नाम है भागीरथी धारा, जिसको गंगा की धारा के नाम से आप जानते हैं, और दूसरी धारा है ये भागवती धारा। और दोनों धाराओं की कृपा हमारे आपके ऊपर व्याप्त है। दोनों धाराओं की कृपा हमको आपको मिलती है। भागीरथी धारा अर्थात गंगा जी की भी कृपा हमको मिलती है, और भागवती धारा ये भागवत की कथा रूपी जो रस धारा है इसकी भी कृपा मिलती है। लेकिन दोनों के कृपा करने में बड़ा अंतर है। कृपा दोनों तरफ से मिलती है, ध्यान से समझना। कृपा तो भगवती भागीरथी अर्थात गंगा मैया भी करती हैं, और कृपा ये भागवत की कथा रस की जो धारा है कृपा यह भी करती है। लेकिन दोनों की कृपा में बड़ा अंतर है। अंतर उसी प्रकार से है जैसे कोई आपसे प्रेम करता है तो कोई अधिक प्रेम करता है, इतना अंतर है कि नहीं? कोई आपको स्नेह देता है तो कोई अधिक स्नेह देता है, इतना ही अंतर है। तो दोनों धाराओं की कृपा में सज्जनों अंतर देखिए। भागीरथी धारा अर्थात गंगा धारा का अगर हमको आपको सेवन करना है तो हमको आपको सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट तक जाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर मुझे गंगा स्नान करना है तो गंगा जी हमारे दरवाजे से आके बहेगी कि हमको आपको जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना। अगर हमको आपको गंगा जी की कृपा प्राप्त करनी है तो गंगा तट तक जाना पड़ेगा। लेकिन इससे कहीं अद्भुत कृपा है भागवत जी की, जो भागवती धारा हमारे दरवाजे से ही होकर के बह चलती है। यही कृपा है। बोल भागवत भगवान की। आज ये भागवत कथा रसधार हमारे ही आपके दरवाजे से बह चली है। आज से लेकर 7 दिनों पर्यंत हम सभी इस कथा मंदाकिनी में गोता लगाएंगे और अपने इस प्राप्त मानव जीवन को धन्य बनाएंगे। तो बड़ी कृपा है। आज से लेकर 7 दिन पर्यंत हम सभी दिव्य भागवत की कथा श्रवण करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, बहुत दिनों से सबके मन में चल रहा था, आपके भी मन में चल रहा था कि हमारे दरवाजे पर भागवत की कथा होगी, है ना? हम अपने परिवारीजनों के साथ भागवत की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले हम भागवत जी से परिचित होते हैं। क्या है भागवत, क्यों सुनते हैं भागवत की कथा, और भागवत की कथा को सुनने से होता क्या है? आपने भागवत की कथा का आयोजन किया और किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्या करवा रहे हो, तो आप कहोगे भागवत। और किसी ने अगर ये पूछ लिया कि भागवत क्या है तो बताना पड़ेगा आपको, है ना? अथवा आप लोग भी कथा सुनने यहाँ पधारे हैं, आपसे ही अगर पूछे कहाँ गए थे आप, तो आप कहोगे भाई भागवत की कथा सुनने गए थे। और अगर किसी ने पूछ लिया भागवत क्या है तो बताना पड़ेगा, इसलिए आप उन्हें बता देना। भागवत में सज्जनों 4 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। पहले वर्ण का नाम है भा, दूसरे का ग, तीसरे का वा और चौथे का ता, है ना? भागवत में 4 वर्ण हैं और चारों के अलग अलग अर्थ हैं। भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है त्याग। सीधे शब्द में आप बता देना, स्वयं भी जान लीजिए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का नाम है भागवत। अब थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पे और ध्यान देंगे। इसकी बड़ी अद्भुत परिभाषा के अंतर्गत जब हम और विचार करेंगे तो महाराज जी कह तो दिया आपने भा का मतलब भक्ति, और हमें तो भक्ति भी नहीं पता कि भक्ति किसे कहते हैं, है ना?
कहा तो खूब जाता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। अगर छोटे से बच्चे से आप कहो बेटा भक्ति करो, तो निश्चित ये पूछेगा महाराज भक्ति क्या है ना। प्रश्न बनता है कि भक्ति किसे कहते हैं। ध्यान से समझना। तो अपने इस शरीर के द्वारा जितने भी भगवान के प्रति सत आचरण किए जाते हैं, सत आचरण का नाम है भक्ति। हमारे आपके द्वारा भगवान की सेवा जो की जाती है उसका नाम है भक्ति। हम भगवान का मंत्र जप करते हैं, इसका नाम है भक्ति। धार्मिक ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं, इसका भी नाम है भक्ति। आप सभी घर कार्य को छोड़ करके भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इसी का नाम है भक्ति। यानी हमारे आपके जीवन में भगवान के प्रति जितने भी सत आचरण किए जाते हैं, उसी का नाम है भक्ति। और एक बात ये समझना, भक्ति की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में उतनी ही है जितना कि भोजन में नमक है ना, बिना नमक का भोजन बना हो, ऐसे ही आवश्यक है हमारे आपके जीवन में भक्ति। और जब हमारे आपके अंतर मन में, अंतःकरण में भक्ति व्याप्त हो जाती है, तब भागवत का दूसरा अक्षर समझिए गा। गा का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान कैसा? किसी चीज की जानकारी हो जाना ही ज्ञान है, संसार का ज्ञान नहीं। हमारे जो भागवत जी हैं ये अलौकिक ज्ञान देते हैं, संसार का ज्ञान नहीं। अलौकिक ज्ञान क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का ज्ञान होता है। सत्य है तो भगवान का नाम, सत्य है तो ब्रह्म, और झूठा है तो ये संसार। ये हमारी भागवत जी ऐसा ज्ञान देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का बोध हमको आपको हो जाता है जब भक्ति स्थापित हो जाती है। तब गकारो ज्ञान उच्यते। गा का अर्थ है ज्ञान। सज्जनों, जब ज्ञान स्थापित हो जाता है तब फिर धीरे धीरे भागवत का तीसरा अक्षर जो वाह है, वाह का अर्थ है वैराग्य। फिर वैराग्य आता है। अच्छा, वैराग्य किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यवस्था के साथ आपका जीवन चल रहा है, उस वस्तु व्यवस्था को छोड़ने का भाव जिस दिन मन में आ जाए, समझ लेना वैराग्य हो गया। अभी आपने छोड़ा नहीं है, छोड़ने का भाव मन में आया है जिस दिन, उसी दिन समझ लो उस वस्तु के प्रति हमारा आपका वैराग्य हो गया। उदाहरण, जैसे जिस साइकिल से आप चलते हो, साइकिल धीरे धीरे पुरानी हो गई, अभी आपने उसको चेंज नहीं किया है, पर भाव आया है कि इसे बदलना चाहिए, है ना। उस साइकिल को बदलने का भाव जिस दिन मन में आ जाए, समझ लेना उसी दिन आपको वैराग्य हो गया उस साइकिल से। कोई कपड़ा आप पहन रहे हो, कपड़ा हमारा पुराना हो गया, अब इसको बदल के दूसरा लेना चाहिए, पर आपने अभी बदला नहीं है, बदलने का भाव मन में आया है, यही वैराग्य है। और खूब ध्यान से समझना सज्जनों, वैराग्य के कई स्थल हैं। वैराग्य एक जगह से नहीं, कई जगहों से प्रकट हो जाता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक आपका चप्पल टूट गया, हो गया वैराग्य, दूसरा लेना चाहिए। कुछ लोग तो वहीं त्याग भी कर देते हैं, कुछ लोग जैसे तैसे भाई नंगे पांव कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए संभाल के आगे बढ़ते हैं, पर वैराग्य हो गया कि अब दूसरा चाहिए, यही है वैराग्य। अच्छा, वैराग्य के कई स्थल हैं। पहला स्थल यही है जहां आप बैठे हो। जब हम कथा सुनते रहते हैं, कथा सुनते 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 जब हमारा मन भगवान में एकदम लग जाता है, पूरी तरह से हम समर्पित हो जाते हैं, तो वास्तव में ये लगता है कि दुनियादारी व्यर्थ है, संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है यही सत्संग है, यही भगवान है। व्यर्थ में हम संसार के क्रियाकलाप में, व्यर्थ में ही हम प्रपंचों में पड़े हुए हैं, ये सब भाव आ जाता है। तो ज्ञान का उपदेश सुनने के बाद जब वैराग्य उत्पन्न हो, तो संतों ने नाम रखा है ज्ञान वैराग्य। दूसरा स्थल है भक्ति वैराग्य। कभी कभी जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो, रोज नहीं लेकिन कभी कभी पूजा में इतना मन लग जाता है, इतना मन लग जाता है, कभी ये मन करता है कि दिन भर पूजा ही करते रहे। और कभी कभी तो 1 मिनट का भी टाइम बड़ा भारी पड़ता है।
1 मिनट का भी समय देना हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और कभी कभी मन ये करता है कि पूजा पे बैठ गए हैं तो अब करते रहें दिन रात पूजा, और कोई अगर बुलाया कितना भी हमको नुकसान हो रहा है पर उधर हमको ध्यान नहीं देना है। यानी आप अपने को भक्ति में एकदम स्थापित कर दिए हो, और उस भक्ति का प्रभाव ये है कि जनयत्यासु वैराग्यम, वैराग्य ने इस प्रकार से जन्म ले लिया कि अब आप दुनियादारी से सारे संबंधों को छोड़ चुके हो। संतों ने नाम रखा है इसका भक्ति वैराग्य। तीसरा स्थल है शमशान वैराग्य। खूब ध्यान से समझिएगा, शमशान वैराग्य क्या है? जब हम शमशान घाट पर जाते हैं, किसी का शरीर जलता रहता है, जब हम उस जलते हुए शरीर को देखते हैं तो हमारे मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि व्यर्थ में ही हम एक दूसरे से विवाद करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अनायास ही हम इधर उधर के चक्कर में पड़े हैं। एक दिन मेरी भी इस शरीर की यही दशा होगी जो आज ये जलती हुई शरीर की हो रही है। वहाँ भी हमको अब आपको वैराग्य हो जाता है। जलती हुई शरीर को देखने के बाद भी जब हमारे आपके अंतःकरण में वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना यह है शमशान वैराग्य। तो भगवान के भक्तों ऐसे कई स्थल हैं जहाँ पर हमको आपको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। पर सच्चाई ये है, अच्छा दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको संसार से ही वैराग्य हो जाता है। संसार से वैराग्य हुआ नहीं कि दुनिया छोड़ के हम भगवान का हुए नहीं। अच्छा वैराग्य 2 प्रकार से लोग अपने जीवन में लागू होते हैं। कितने लोग वैराग्य हुआ तो दुनिया छोड़ के चले गए, और कितने लोग संसार छोड़ के एकांतवासी हो जाते हैं। अचानक आपने किसी को सुना होगा, अरे फलाने तो साधु हो गए, है ना? तो साधु ऐसे थोड़ी हो जाते हैं। साधु होने का भाव उनके मन में प्रकट हो जाता है। संसार से जब उनका मन हट जाता है, गृहासक्ति जो उनके अंदर बनी रहती है वह गृहासक्ति वो हट जाती है और भगवान में अनुराग हो जाता है। संसार का राग छोड़ करके जो अनुराग में अपने को स्थापित कर ले वही सच्चा वैष्णव है, वही भीतरागी है, वही परमहंस है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जनयत्यासु वैराग्यम। और जब वैराग्य आ जाता है तब तकारो त्याग उच्यते। फिर ताकार है त्याग। अच्छा किसी वस्तु को छोड़ने का भाव जब मन में आता है तो ज़्यादा दिन तो रहता नहीं, फिर हम उसको त्याग करके ही छोड़ते हैं। तो त्याग का अर्थ है सज्जनों सब कुछ छोड़ देना, त्याग कर देना। भागवत के ये जो 4 वर्ण हैं हमको ये 4 अद्भुत चीजें प्रदान करते हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। भागवत जी की कथा को सज्जनों हम सभी 7 दिनों तक श्रवण करते हैं एक जगह पे। दिव्य भागवत की कथा सप्ताह विधि से जब हम सभी सुनते हैं तो एक क्रम से 4 वस्तुएं हमारे आपके अंतःकरण में जाकर के हृदय में विराजमान हो जाती है। अच्छा बड़ी कृपा है सज्जनों भगवान की। कितने लोग तो 4 चीजें स्थापित कर लेते हैं अपने जीवन में, और कितने लोग 7 दिन कथा सुनते हैं एक भी नहीं स्थापित कर पाते। कितने लोग 1 या 2 चीजें ग्रहण करते हैं। पर भागवतकार व्यास जी कहते हैं कुछ भी स्थापित कर लो। और समझिए समय है हमको आपको 7 दिन का, है ना? और ग्रहण कितना करना है? सिर्फ 4 चीजें। 7 दिन में 4 चीजों को ग्रहण करना कोई कठिन तो नहीं है ना? कि कठिन है? कठिन है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। 7 दिन के भीतर अगर 4 चीज को पकड़ना है, अब कठिन अगर आप महसूस कर रहे हो तो ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई 4 चीजें, एक चीजें बड़ी बड़ी भारी हैं। तो प्रयास हम करें, यही कथा सुनने की सार्थकता है। आपके द्वारा अगर सत्कर्म नहीं हो पा रहा है तो सत्कर्म करने का प्रयास तो आपने किया है। कोई बोझा लिए गिरा है, आपने उसके बोझे को, उसके वजन को उठाने का प्रयास तो किया है। उठा नहीं पाए ये अलग विषय है, लेकिन आपने उसकी सहायता करने का प्रयास तो किया है। आपने किसी की गरीबी को दूर करने का प्रयास तो किया है। किसी बूढ़े की सहायता करने का आपने प्रयास तो किया है। किसी दिव्यांग की सहायता करने का आपने प्रयास तो किया है। ये मीठी बात है।
तो सज्जनों, भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग का नाम है भागवत। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री व्यास जी कहते हैं, भासवदः प्रकाशः स्यात् गतिर्यस्य दुरत्यया बलिष्ठः सर्वशास्त्रेषु तत्त्वं परं योगिनाम्। भा शब्द जो है प्रकाश का द्योतक है, जिस प्रकाश की गति को रोक पाना बड़ा ही कठिन है। कहते हैं गतिर्यस्य दुरत्यया बलिष्ठः सर्वशास्त्रेषु। भागवत शास्त्र जो है, भागवत पुराण जो है, समस्त शास्त्रों में बलवान है, सर्वश्रेष्ठ है। और तत्वम परम योगिनाम, बड़े बड़े परम योगियों का वह दिव्य तत्व है, जिस तत्व का चिंतन करने के लिए संसार को छोड़ करके योगी लोग कंदरा में वास करने लगते हैं। जिस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं वही तत्व है ये दिव्य भागवत की कथा। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, क्यों सुनते हैं भागवत की कथा? पहला प्रश्न तो ये था कि भागवत क्या है, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्यों सुनते हैं भागवत की कथा। जैसे श्रीवास्तव जी, आप भागवत की कथा सुन रहे हैं, आज से आपने संकल्प लिया भागवत जी का। कोई अगर आपसे पूछे कि भागवत क्यों सुन रहे हैं आप, तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ही। चाहे आप ये कहो कि गया आदि तीर्थों की मैंने यात्रा किया है, पिंडदान आदि क्रिया को अपने पितरों के लिए मैंने संपन्न किया है, और उन्हीं पितरों की मुक्ति के लिए हम भागवत की कथा सुन रहे हैं। एक उत्तर यह भी है। दूसरा उत्तर यह है कि भागवत की कथा सुनने से भगवत प्राप्ति होती है, इसलिए हम भागवत की कथा सुनते हैं। तीसरा उत्तर ये है कि कुछ लोग कहते हैं भाई हमारे यहाँ की तो परंपरा रही है, हमारे पूर्वज जितने हुए और सभी ने भागवत की कथा सुनी है, इसलिए हम भी सुन रहे हैं भागवत की कथा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया सामाजिक बंधन है, और भागवत की कथा नहीं सुनेंगे तो लोग यही कहेंगे कि जिंदगी भर कमाए, घर बनाए, परिवार बढ़ाए, गाड़ी मोटर बनाए, सब कुछ किए, और भागवत की कथा ही नहीं सुने। तो कुछ लोग ऐसा भी उत्तर हम लोगों को देते हैं, भाई इसीलिए हम सुनते हैं भागवत की कथा। जो शास्त्रोक्त विधि है, शास्त्र जो कहते हैं कि हम मनुष्य क्यों भागवत की कथा सुनते हैं, तो सज्जनों, हम सब जितने मनुष्य हैं किसी ना किसी ऋषि की संतान से हैं। जैसे हमारा आपका जो गोत्र है, वह गोत्र किसी ना किसी ऋषि के नाम से है। तो जिसका जो गोत्र है, जिस ऋषि के नाम से है, आप उस गोत्र, उस ऋषि परंपरा की पद्धति से यहाँ हैं, तो उन ऋषियों की भी यही तो परंपरा रही है, कथा कहना और कथा सुनना। उस ऋषि परंपरा को मान करके, उन्हीं की संतान परंपरा होने के नाते हम सभी सुनते हैं भागवत की कथा। उत्तर बहुत है। अब देखो सज्जनों, तीसरा प्रश्न ये है कि भागवत की कथा को सुनने से होता क्या है। ये तो अगर महाराज परीक्षित से पूछा जाए कि भागवत की कथा को सुनने से आपको क्या मिला, तो हमें तो नहीं लगता कि इससे बड़ा प्रमाण कोई और होगा। जिन महाराज परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प को डसने के बाद भी अकाल मृत्यु नहीं हुई। भागवत की ऐसे प्राय आप देखते होंगे सर्प के काटने से अकाल मृत्यु होती है। महाराज परीक्षित को सर्प ने डसा भी, पर उनकी मृत्यु ही नहीं हुई। अकाल मृत्यु की बात तो बहुत दूर है। परीक्षित की मृत्यु ही नहीं हुई, अकाल मृत्यु की बात तो बहुत दूर है। परीक्षित का मोक्ष हुआ है। मृत्यु और मोक्ष में सज्जनों बड़ा अंतर है। जिसकी मृत्यु होती है उसको दोबारा इस दुनिया में जन्म लेके आना पड़ता है, और जिसका मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और फिर भगवत धाम में ही वास करता है। इसी संसार में निवास करने वाले जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, यति सन्यासी महात्मा हैं, वह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जन्म जन्मांतर के जरूर कुछ कर्म गलत रहे जो आज हमको इस दुनिया में जन्म लेना पड़ा है, लेकिन इस जन्म में
महाराज आप इतनी कृपा करना, इस संसार से जब हमारी छुट्टी करना तो दोबारा इस संसार में मत भेजना। ज्ञानी ये सोचते हैं, ज्ञानी संसार को छोड़ करके मुक्त होना चाहता है, योगी मुक्त होना चाहता है संसार से, और भोगी संसार से युक्त होना चाहता है। भोगी और योगी में यही अंतर है। योगी मुक्त होना चाहता है, भोगी युक्त होना चाहता है। ज्ञानी लोग संसार को छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं, और भोगी लोग संसार को छोड़ के जाना ही नहीं चाहते। बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक बार की बात बताऊं, देवर्षि नारद जी जा रहे थे, रास्ते में एक व्यक्ति मिला। नारद जी ने कहा, अरे महाराज बड़ा भाग्य हुआ जो आपका दर्शन हुआ मुझे, लेकिन ये बताओ आप जा कहाँ रहे हो? नारद जी ने कहा, जा तो मैं वैकुंठ रहा हुआ, चलोगे क्या? अरे नारद जी ने कह दिया चलोगे क्या? अरे नहीं महाराज, अब आप जा रहे हो, आपका तो रोजे का काम है आना जाना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, ये तो आपका काम है। अब इसका क्या मतलब है कि अब आप हमें मिल गए तो हमें भी वहाँ लेके चलोगे? नारद जी ने कहा, नहीं नहीं चलो, आज तुझे लेके ही चलता हूँ। संत कृपा, नारद जी ने पकड़ लिया हाथ उस व्यक्ति का, चलो। नारद जी उसका हाथ पकड़ के लेके जब जा रहे हैं तो वो रास्ते में पूछ रहा है, महाराज ये बताओ, लेके तो जा रहे हो आप मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कहाँ ले जा रहे हो? नारद जी ने कहा वैकुंठ। उसने कहा क्या मिलेगा वहाँ पर? नारद जी ने कहा आज तक तुझे जो यहाँ कुछ ना मिला हो वो सब वहाँ मिल जाएगा। उसने कहा महाराज इससे ज़्यादा वहाँ मिलेगा कि इससे कम मिलेगा, ये बताओ। वो ये समझ रहा है कि जो कुछ यहाँ मुझे मिला है यही सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में मिलेंगी, इस भाव से वो कह रहा है। नारद जी ने कहा यहाँ वाला वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अरे उसने कहा यहाँ की कोई चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। नारद जी ने कहा बिल्कुल नहीं, वहाँ सब अलग मिलेगा और जो मिलेगा सब दुर्लभ मिलेगा। उसने कहा महाराज मुझे यहीं रहने दो, मैं नहीं जा सकता। कौन था वो? उस संसार का भोगी व्यक्ति था। वही संसार का भोगी है जो संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसने यह सोचा कि जो आनंद मुझे यहाँ मिल रहा है, जो सुख मुझे इस संसार में मिल रहा है, वह सुख जब वैकुंठ में नहीं मिलेगा तो बेकार है। संसार के सुखों को छोड़ करके भोगी जाना ही नहीं चाहते, और योगी जन्म लेते ही तुरंत मुक्त हो जाना चाहते हैं संसार से। आपने उदाहरण देखा होगा, इतिहास पुराण गवाह है, जितने महापुरुष जन्म लिए इस धरती पर ज्यादा दिन तक रहे नहीं। बहुत उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद को देखिए, शंकराचार्य जी को देखिए, 30-31 वर्ष की अवस्था में बहुत कुछ किए दुनिया के लिए, और बहुत कुछ करके धराधाम को छोड़ करके भगवत धाम को चले गए। तो ऐसे महापुरुष संसार में आए तो पर ज्यादा दिन रहे नहीं, क्योंकि वो सब थे योगी, और योगी मुक्त होना ही चाहते हैं। तो सज्जनों, हम संसार के जीव नाना प्रकार के सुखों का भोग करते हैं, तो हम भी तो भोगी ही हैं। अगर हमारे आपके अंदर सुख भोग की कामना है तो हम ही आप भोगी हैं, लेकिन संसार के सुखों का भोग करते हुए भी कुछ योगी बनने का भी प्रयास करना चाहिए। वो आप कैसे बनोगे? किसी चीज का त्याग कर देना सीखो, त्याग करना हम सीखें। अगर हम हर चीज का त्याग नहीं कर पाते तो कुछ एक चीज का तो त्याग कर ही सकते हैं, है ना? आज से लेकर 7 दिनों तक हम सभी भागवत की कथा सुनेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और फेसबुक के माध्यम से जो लाइव सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि वह भी ये आज संकल्प लें कि जब से आज से कथा प्रारंभ हुई है, जब तक कथा चलेगी मैं एक चीज का त्याग करता हूँ। अब वो आपको चूज करना है कि आप क्या छोड़ना चाहते हो। अब आप सुरती खाना छोड़ोगे कि बीड़ी पीना छोड़ोगे कि झूठ बोलना छोड़ोगे कि क्रोध करना छोड़ोगे कि हिंसा वृत्ति छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे ये आपके ऊपर है ना? लेकिन सज्जनों, संत जन जो कहते हैं कि अगर आपने भागवत जी की कथा को सुनने का संकल्प लिया है
तो 7 दिन तक अगर त्याग भावना से आप कथा सुनोगे तब कथा सुनने का सार्थक परिणाम आपको मिलेगा, है ना। तो मुख्य यजमान से हमारा यही कहना है कि आज आप भी कोई संकल्प अपने मन में ले लें और उसको निर्वाण करें 7 दिनों तक, जिससे आपने इतना जो ये तामझाम फैलाया है, खर्च किया है, इसकी ये सार्थकता आपको प्राप्त हो, है ना। तब उसका एक अलग आनंद आएगा। जब हम कुछ करते रहते हैं तब तक तो उसका आभास नहीं होता, लेकिन करके जब हम परिणाम प्राप्त करते हैं तब ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ किया, है ना। दिन भर बिना झूठ बोले अगर आज मैंने बिता दिया तो शाम को लगता है कि यार आज मैंने कुछ खास काम कर दिया है। अपने मित्र से आपने कहा आज मैंने एक काम बहुत बड़ा किया है, आपके मित्र ने पूछा क्या किया, आपने कहा आज दिन भर मैं एक झूठ नहीं बोला हूँ। वाह भाई, बड़ा बहुत भारी काम है। बिना झूठ बोले अगर आज आपने पूरा दिन निकाल दिया तो बहुत बड़ा त्याग है। बोल सच्चिदानंद भगवान की।